हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कासा डिपॉजिट्स और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स को लेकर के। सो गाइज, दिस इज लेक्चर नंबर 9 अंडर द संकल्प सीरीज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो गाइज हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। सो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे गाइस। सो गाइस, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड ब्रांडिंग गाइस। अब देखिए गाइस, प्रोडक्ट लाइंस के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि भाई हम लोग को कुछ ऐसे कोर प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं जिनके द्वारा लगभग हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम किया जाता है। जैसे मान लो सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, तो ये कुछ ऐसे कोर प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा लगभग हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर किया जाएगा। जबकि बहुत से ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम करते हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। अब ये जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनके द्वारा हम लोग जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन अ कस्टमाइज्ड मैनर। सो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम करते हैं। अब गाइस देखिए, ब्रांडिंग क्या है? तो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कस्टमर आइडेंटिफाई द बैंक और द प्रोडक्ट। मतलब ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कस्टमर जो है वो या तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा आपके, या फिर आपके बैंक को आइडेंटिफाई कर लेगा कि जब भी उसको जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो किसी के पास सरप्लस फंड्स आ गए, अब उन सरप्लस फंड्स को वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो या तो डायरेक्टली आपके उसको प्रोडक्ट का नाम याद आ जाएगा कि भाई वेल्थ मैनेजमेंट नाम का एक इस तरह से अल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, तो या तो प्रोडक्ट का रिकॉल हो जाएगा, या फिर बैंक को रिकॉल कर लेगा कि भाई अगर मेरे पास सरप्लस फंड कल को आएगा तो मैं तो इसी बैंक के पास जाऊंगा, इनके पास बेस्ट सॉल्यूशंस है फॉर द इन्वेस्टमेंट गाइस। सो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रांडिंग बोल दे रहे हैं। अब देखिए गाइस, प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉलिंग द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट ब्रांडिंग के थ्रू हम लोग जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि भाई जो हमारा कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को रिकॉल करे। और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग ब्रांडिंग के थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि भाई कस्टमर को जब भी नीड महसूस हो तो वो हमारे बैंक को रिकॉल कर ले। अब प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट सेशंस में बता दिया है कि भी तीन तरह के प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं: रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गाइस। अब रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं लोन्स और एडवांसेस के बारे में। रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स के बारे में। अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंसीडर करते हैं जिनके थ्रू एक बैंक को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम अर्न होती है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में गाइस। सो गाइस देखिए, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को कंसीडर करते हैं। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट्स भी हम लोगों को जो है वो अलग अलग तरह के देखने के लिए मिलते हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं ये कासा। कासा क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं एफडी या फिर आरडी, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट गाइस। अब देखिए, हम लोग देख पाते हैं कि भाई जो हमारे करंट अकाउंट है, अगर उसके बिहाफ पे देखा जाए तो कोर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक करंट अकाउंट के लिए? कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक्चुअली द बिजनेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बिजनेस किस चीज में कर रही है उसको बोलते हैं कोर प्रोडक्ट। सो करंट अकाउंट के केस में जो कोर प्रोडक्ट हो जाएगा दैट विल बी बेसिक करंट अकाउंट अलोंग विद अ चेकबुक गाइस। अब करंट अकाउंट के केस में ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा कोर प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दिया जाता है और वैल्यू एडिशन के लिए कुछ फीचर्स या फिर प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर दिया जाता है। अब देखिए, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा करंट अकाउंट के केस में? सो बेसिक करंट अकाउंट विद अ चेकबुक प्लस वैल्यू एडिशन के लिए इंश्योरेंस और फी रेमिटेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो इट विल बी अ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इन केस ऑफ करंट अकाउंट। इसी तरह से सेविंग्स अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो सेविंग्स अकाउंट के केस में कोर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बेसिक सेविंग अकाउंट विद अ चेकबुक और डेबिट कार्ड, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जहां पे बेसिक सेविंग अकाउंट विद
चेकबुक एंड डेबिट कार्ड, इसके साथ में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ऑफर की जाएगी कस्टमर को, और वैल्यू एडिशन के लिए इंश्योरेंस, स्वीप इन और स्वीप आउट जैसी फैसिलिटीज ऑफर की जाएंगी। अब ये स्वीप इन और स्वीप आउट क्या है, जैसे जब भी आप लोगों के सेविंग अकाउंट के अंदर सरप्लस फंड हो जाएगा तो उसको एफडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे स्वीप। और जब भी आप लोगों के सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो सरप्लस मतलब सेविंग अकाउंट है उसके अंदर जब डेफिसिट ऑफ फंड्स देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को, तो एफडी को ब्रेक करके वहां से उस डेफिसिट को जो है वो फुलफिल कर लिया जाएगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं स्वीप फैसिलिटी गाइज। सो सेविंग्स अकाउंट के केस में दिस विल बी द पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट गाइज। अब हम लोगों को जनरली ये देखने के लिए मिलता है कि जो ये कासा डिपॉजिट्स हैं ये हायर प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो हम लोगों के सामने लेकर के आते हैं, इसीलिए बैंक्स के द्वारा स्ट्राइव किया जाता है कि भाई वो हाई मार्केट शेयर इन कासा प्रोडक्ट्स का लेकर के आए। और ये बोला भी जाता है कि भाई ऐसे बैंक जिनके पास 35% या फिर 1/3 जो है वो कासा डिपॉजिट देखने के लिए मिलते हैं, वो इन कंपेरिजन टू अदर बैंक्स जो है वो बेटर वे के अंदर एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि कासा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो कासा में करंट अकाउंट को हम लोग देख लेते हैं। तो करंट अकाउंट का बेसिक पर्पस पहले समझते हैं। देखिए पर्पस, करंट अकाउंट बेसिकली जो थे वो ये पर्पस सर्व कर रहे हैं किसके लिए, ट्रेडर्स और जो बिजनेस एंटिटीज हैं। तो मतलब ट्रेडर्स और बिजनेस जिनके द्वारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बड़े बड़े वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन्स की जाने वाली हैं, उनके लिए बेसिकली ये पर्पस सर्व कर रहे हैं करंट अकाउंट्स। अब किसी की तरह का इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता कस्टमर्स को एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई गाइज। नेक्स्ट इज चेक्स कैन बी डिपॉजिटेड इन केस ऑफ करंट अकाउंट। किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल, कि मतलब कितनी बार फंड्स को विड्रॉ किया जा सकता है और कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है गाइज। इन केस ऑफ करंट अकाउंट हम लोग देख पाते हैं कि भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। अब ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म लोन गाइज एज पर द प्रायर अरेंजमेंट। इसके अलावा चेक बुक्स आर बीइंग इशू टू द कस्टमर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो चेक्स का यूज करना जो है अलाउ किया जाता है करंट अकाउंट के केस में। अब देखिए गाइज ये जो करंट अकाउंट है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कासा। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का इंटीग्रल पार्ट हो गया करंट अकाउंट। इट एक्चुअली हेल्प्स टू इंप्रूव नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। अब किस तरह से ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा भी, देखिए करंट अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने देखा कि किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया जा रहा है टू द कस्टमर। अब हालांकि जिस इंडिविजुअल ने करंट अकाउंट ओपन अप किया है किसी बैंक के अंदर, वहीं से उसका लोन भी हो रखा होगा, तो लोन के ऊपर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है और करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जा रहा है उसको, तो देयर इज अ ह्यूज नेट इंटरेस्ट मार्जिन विच अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अब गाइस देखिए सेविंग्स अकाउंट के केस में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल, चाहे वो नंबर ऑफ विड्रॉल्स हो चाहे वो अमाउंट ऑफ विड्रॉल हो। मतलब सेविंग्स अकाउंट से आप लोग जो है वो फिक्स्ड अमाउंट को ही विड्रॉ कर सकते हैं और कुछ नंबर ऑफ विड्रॉल्स ही की जा सकती हैं फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट। अब ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं कस्टमर्स के अंदर सेविंग हैबिट को एनकरेज करने का काम करता है। मतलब कुछ ना कुछ जो भी वो इनकम अर्न कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट वो सेव करें, इसके लिए जो है वो एनकरेज करता है कस्टमर्स को ये सेविंग्स अकाउंट। अकमुलेशन ऑफ इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है सेविंग्स अकाउंट के अंदर फॉर द सैलरीड एंड द इंडिविजुअल्स। जो ऐसे सैलरीड इंडिविजुअल या फिर अदर इंडिविजुअल्स हैं जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं उसकी वो इनकम को जो है वो अकमुलेट करने का काम करता है ये सेविंग्स अकाउंट। इन सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कस्टमर को भले ही एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बट स्टिल देयर इज अ इनकम टू द कस्टमर इन फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट गाइज। चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, चेक के थ्रू पेमेंट की जाती है कस्टमर्स के द्वारा विद इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है कस्टमर्स के द्वारा, जैसे एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। इमीडिएटली फंड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एटीएम्स एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पासबुक फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर्स को, जिसके थ्रू वो अपने अकाउंट के बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर दैट कस्टमर गाइस। अलॉन्ग विद दिस बैंक्स के द्वारा जो है वो स्वीप फैसिलिटी ऑफर की जाती है कस्टमर्स को। अभी मैंने आप लोगों को स्वीप फैसिलिटी के बारे में बताया गाइस। सो ये हम लोगों ने सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही बीएसबीडी अकाउंट्स के बारे में, दैट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब गाइस ये जो बीएसबीडी अकाउंट है इनके द्वारा रिप्लेस किया गया नो फ्रिल्स अकाउंट को इन द ईयर ऑफ
2012 गाइस। सो एक्चुअली होता क्या था कि कस्टमर्स को कोई ऐसे फीचर्स जो थे वो प्रोडक्ट के अंदर दे दिए जाते थे जिनके बदले में उनसे फीस भी ले ली जाती थी और कस्टमर्स उनका यूज भी नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए नो फ्रिल्स अकाउंट को रिप्लेस किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस BSBD अकाउंट इन द ईयर ऑफ 2012। अब ये जो BSBD अकाउंट है इनका बेसिक पर्पस क्या था कि भाई नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सभी कस्टमर्स को, हम लोगों ने बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इनके अंदर किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। नो चार्जेस आर देयर विद रिस्पेक्ट टू दिस BSBD अकाउंट। डिपॉजिट और विड्रॉल की अगर बात की जाए तो विद द हेल्प ऑफ ATM कार्ड ई पेमेंट के थ्रू जो है वो विड्रॉल और डिपॉजिट किया जा सकता है। अब डिपॉजिट के लिए कोई भी लिमिट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है विद रिस्पेक्ट टू दिस BSBD अकाउंट गाइस। अगर हम लोग विड्रॉल की बात करें सो विड्रॉल के केस में मैक्सिमम 4 विड्रॉल्स आर अलाउड इंक्लूडिंग द ATM विड्रॉल्स गाइस। इसके अलावा ATM और डेबिट कार्ड फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है BSBD अकाउंट होल्डर्स जो रहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस कि ऐसे इंडिविजुअल जिनका एक BSBD अकाउंट ओपन अप है किसी भी बैंक के अंदर, वो उसी सेम बैंक में जो है वो कोई दूसरा अकाउंट ओपन अप नहीं कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब ये जो BSBD अकाउंट है ये ओपन अप किया जाएगा सब्जेक्ट टू द KYC गाइडलाइंस। अगर सिंप्लीफाइड KYC यूज की जा रही है, मतलब KYC के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फिर स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाएगा। BSBD विल नॉट बी ओपनड, ठीक है। अगर सिंप्लीफाइड KYC यूज की जा रही है तो तब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल अकाउंट को ओपन अप कर लेंगे। अब ये स्मॉल अकाउंट क्या होता है गाइस, स्मॉल अकाउंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए स्मॉल अकाउंट इज फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु आर नॉट हैविंग देयर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स गाइस। अब ये जो स्मॉल अकाउंट है यहाँ पे बहुत ही एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर का यूज किया जाता है इन अकाउंट्स को ओपन अप करने के लिए। जब भी स्मॉल अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा तो एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ विल बी टेकन अलोंग विद अ थंब प्रिंट। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट गाइस। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई जो एग्रीगेट ऑफ क्रेडिट है दैट शुड बी लेस देन 1 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट जो विड्रॉल है दैट शुड बी लेस देन ₹10,000 और जो बैलेंस है दैट शुड बी लेस देन 50,000 एट ऑल टाइम्स। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं गाइस कि भाई जो एग्रीगेट क्रेडिट है वो 1 लाख से कम रहना चाहिए फाइनेंशियल ईयर के अंदर और जो ओवरऑल बैलेंस है वो 50,000 से कम रहना चाहिए हर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज नो फॉरेन रेमिटेंस कैन बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट। मैक्सिमम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल अकाउंट के केस में जो मैक्सिमम टेन्योर इसका देखने के लिए मिलता है वो 12 मंथ रहता है। बट अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फॉर OVD, मतलब उसके पास OVDs नहीं थे इसीलिए उसका स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया गया था। वैसे तो स्मॉल अकाउंट का जो ये टेन्योर रहता है वो 12 महीने रहता है, बट इसको और 12 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा प्रूफ सबमिट कर दिया जाता है कि भाई उसने अप्लाई कर दिया है फॉर द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स गाइस। सो उस केस में और 12 महीने के लिए जो ये टेन्योर है स्मॉल अकाउंट्स का एक्सटेंड कर दिया जाएगा गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में। अब गाइस देखिए इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट कर दिया गया 2011 के अंदर। इसका मतलब क्या है कि पहले भी RBI डिसाइड करता था कि एक पर्टिकुलर बैंक के द्वारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर्स को ऑन द सेविंग्स अकाउंट और कितना उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा इन केस ऑफ लोन गाइस। बट 2011 के बाद RBI ने क्या बोला कि भाई वी आर जस्ट डीरेगुलेटिंग दीज इंटरेस्ट रेट्स। अब हमारी गाइडलाइंस रहेंगी, बाकी बैंक्स की खुद की डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उन गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए आप लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करना है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ये पॉलिसी है इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटी ऑफ द बैंक, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रेट्स के अंदर अक्रॉस द ब्रांचेस। अब ऐसा नहीं है कि B1 ब्रांच में सेविंग अकाउंट के ऊपर 5% रेट ऑफ दे रहे हैं, B10 ब्रांच के अंदर जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक ब्रांच में जो है एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। और यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किए जाएंगे टिल ₹1 लाख एंड ऑफ द डे बैलेंस। एंड ऑफ द डे बैलेंस जिन अकाउंट्स के अंदर जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज तक मेंटेन है वहां तक जो है वो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाएंगे। अगर ये अमाउंट एक्सीड करता है फ्रॉम दिस 1 लाख तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी अप्लाइड गाइस, ठीक है। तो अगर एंड ऑफ द डे बैलेंस 1 लाख रुपीज से एक्सीड करता है तो उस केस में जो है वो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस, ठीक है। Now try to answer out this question guys. Which of the following statements regarding savings account are correct? Your statements are no frills saving account has been renamed as basic saving bank deposit account. No second statement is small account can be opened only by giving PAN and Aadhaar as the KYC documents. Your options are 1 only,
टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोगों को बतानी है गाइस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है, वन ओनली। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, नो फ्रिल्स सेविंग अकाउंट हैज बीन रीनेम्ड एज BSBD अकाउंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्मॉल अकाउंट कैन बी ओपनड ओनली बाय गिविंग पैन एंड आधार एज KYC डॉक्यूमेंट। नहीं भाई, स्मॉल अकाउंट ओपन तभी किया जाता है जब एक इंडिविजुअल के पास OVDs नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तभी तो स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। Moving ahead, next question is which of the following statement is incorrect? Your options are interest rates were deregulated in 2011. Banks are required to have uniform interest rate till rupees 1 lakh end of the day balance. Interest rate policy has to be approved by board of directors. Banks have the differential rates across different branches depending upon the affluence of the depositor. So incorrect statement यहाँ पे आप लोगों को बतानी है अभी, what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is banks can have differential rates across different branches depending upon the affluence of depositor. So this is an incorrect statement guys. So differential rate of interest offer तो किया जाएगा, but कब? जब end of day balance जो है वो ₹1 लाख से exceed कर जाएगा guys. So ये statement हमारी incorrect हो जाती है। Rest अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज इंटरेस्ट रेट को 2011 में डीरेगुलेट किया गया। बैंक्स को रिक्वायर्ड है कि भाई वो 1 लाख रुपए तक का अगर एंड ऑफ द डे बैलेंस है तो उस अमाउंट तक जो है वो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गाइस। सो दैट इज वाई ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं और ऑप्शन डी जो है गलत है। दैट इज वाई ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट गाइस। अब ये करेक्ट और इनकरेक्ट का आप लोगों ने ध्यान रखना है अभी। Moving ahead, there is a case study based question for you guys. Horizon Bank, a mid-sized Indian bank, introduced the basic saving bank deposit account in 2012 to replace the no frills account, aiming to provide inclusive banking. BSBD offers normal banking services with no minimum balance or charges. On 13th August 2025, a customer survey reveals 40% of the new account holders are low income individuals, 30% uses ATM or debit card facilities, and 20% face issue with the multiple account limits. The bank must ensure compliance with know your customer norms guys, ठीक है। So this is a case study with respect to the Horizon Bank guys. Now based on this case study, try to answer this question. What is the primary feature of BSBD introduced by Horizon Bank? So primary feature कौन सा है BSBD का जो कि Horizon Bank के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया है? Your options are high minimum balance, no minimum balance requirement, charges for withdrawals, या फिर limited ATM access guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is no minimum balance is required. So this is the primary feature of BSBD introduced by Horizon Bank guys. Next question is, what issue do 20% of the customers face with the BSBD? High charges, multiple account limits, no ATM access, या फिर low interest rate. So based on the given case study of this Horizon Bank, क्या इशू फेस किया जा रहा है 20% कस्टमर्स के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू द BSBD अकाउंट गाइस? सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मल्टीपल अकाउंट लिमिट्स गाइस, ठीक है। सो मल्टीपल अकाउंट लिमिट्स हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ BSBDA होराइजन फॉर होराइजन बैंक? सो BSBDA का एम क्या है फॉर द होराइजन बैंक? टारगेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, प्रोवाइड इंक्लूसिव बैंकिंग टू ऑल, इंक्रीज लोन डिफॉल्ट, लिमिट डिजिटल transaction. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is providing inclusive banking to all guys, ठीक है। सो यही जो है वो बेसिक एम रहता है कि भाई बेसिक लेवल की सर्विसेज हम लोग एंड कस्टमर्स तक पहुंचाएं BSBDA के थ्रू। नेक्स्ट इज व्हाट फैसिलिटी इज यूज्ड बाय 30% ऑफ BSBDA कस्टमर? योर ऑप्शंस आर ऑनलाइन बैंकिंग ओनली, ATM और डेबिट कार्ड्स ओनली, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन एप्लीकेशंस। सो क्या फैसिलिटी जो है वो यूज की जा रही है 30% ऑफ BSBDA कस्टमर्स के द्वारा एज पर द केस स्टडी ऑफ दिस होराइजन बैंक गाइस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ATM और डेबिट कार्ड फैसिलिटी गाइस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रेपरेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं गाइस। अब जब भी आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा। इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही JIB कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब JIB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे गाइस,
तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को जो है वो जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा गाइस। इस कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स दैट इज आई एंड IFS, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम, इन चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग अपनी प्रेपरेशन को जो है वो एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि भी हम लोगों को कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर खुद को एनरोल नहीं करवाना है, वी वांट टू गेट आवरसेल्फ एनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर मास्टर कोर्स, तो आप लोगों को सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है जहां से आप लोगों को आई एंड IFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू गाइज कि अगर आप लोग इनमें से किसी भी मास्टर कोर्स में अवेल करना खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो गाइज दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। व्हाई? बिकॉज एड्यूटैप हैज कम अप विद अ फ्रीडम सेल जहां पे आप लोगों को फ्लैट 76% का ऑफर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को कोड यूज करना रहेगा इंडिया 76 करके और आप लोग जो है वो इस कोर्स के अंदर जो हैवी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है एड्यूटैप के द्वारा उसको अवेल कर पाएंगे। ऑल्दो दिस ऑफर वाज फ्रॉम 13 to 15 अगस्त बट हम लोगों ने देखा कि भाई जिस तरह से एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही है रिगार्डिंग दिस मास्टर कोर्सेज, वी हैव एक्सटेंडेड दिस particular discount from 16th August to 18th of August, that is till today guys. So you can avail this discount अगर आप लोग अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के अंदर which is being launched by the EduTap regarding the JIB preparation guys। ठीक है, तो आई होप ये काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, ये वाला जो सेशन रहा होगा। So I hope it was a informative session for you guys and that is all from my side for this particular session। I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।